हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू राज सिसोदिया एकेडमी। देखिए, नीट मुख्य परीक्षा मेन एग्जाम थर्ड ग्रेड लेवल 1 एंड 2 के लिए मैथ देख रहे हैं। और मैथ में हम देख रहे थे त्रिभुज के हमने दो पार्ट देख लिए, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 और पार्ट 2 में जितने भी थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट थे उन सभी कॉन्सेप्टों को हमने कवर कर लिया था। इस पार्ट 3 में हम त्रिभुज पर आधारित जितने भी क्वेश्चन है जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, सभी क्वेश्चनों को हम यहाँ पर कवर करेंगे। इस पार्ट में आपके सभी प्रश्न कंप्लीट हो जाएंगे। थ्योरेटिकल पार्ट आपने वहां से कवर कर लिया, आपका ये त्रिभुज है बिल्कुल कंप्लीट रूप से समाप्त हो जाएगा। ये जो आपकी क्लास है वो रीट मेन एग्जाम के साथ साथ जितनी भी अदर्स एग्जाम है सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप कोई भी अदर्स एग्जाम दे रहे हैं तो उसके लिए आप इस क्लास को देख सकते हैं। ये काफी आपके लिए बेनिफिट रहेगी। अगर आपने हमारे अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। इसका जो पार्ट 1 और पार्ट 2 है उसका हम वीडियो के लास्ट में लिंक प्रोवाइड करा देंगे। और यदि आपने अगर पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट बनी हुई वहां से भी आप देख सकते हैं। तो चलिए देखते थे त्रिभुज पर आधारित प्रश्न। देखिए, पहला क्वेश्चन ये दिया हुआ है, काफी पूछा जाता है क्वेश्चन, इसमें कॉन्सेप्ट है त्रिभुज PQR में। ये त्रिभुज दिया है PQR में, हमें किसका मान बताना है? इस एंगल x का मान बताना है। दो क्वेश्चन हमने लिए यहाँ पर। तो देखिए, x का भी मान बताना है यहाँ पर। तो x ऑप्शन दिया 32 अंश, 97 अंश, 22 अंश और 33 अंश। इस क्वेश्चन को हम यहाँ से दो तरीके से कर सकते हैं। एक मेथड तो ये है कि हम यहाँ से ये वाला एंगल निकाल लें, कोण PRQ, ये वाला एंगल निकाल लें और त्रिभुज के तीन अंतों कोणों का योग 180 होता है, वो वाला कॉन्सेप्ट लगा दें। या दूसरा जो कौन सा कॉन्सेप्ट होता है, ये कोण होता है अगर किसी भुजा को हम आगे बढ़ाएं, अगर इस पॉइंट को भी मान लें हम S पॉइंट मान लें, तो जो कोण PRS होता है, ये कोण PRS जो कि भुजा को आगे बढ़ाने वाला एंगल बनता है, ये अंतर्मुखी जो इसके जो सम्मुखी जो कोण बनते हैं ना, अंतर्मुखी कोणों के योगफल के बराबर होता है। अर्थात ये कौन से कोणों के बराबर योगफल बराबर होता है? कोण PRS ये बराबर होता है कोण, देखिए कोण PQR के। कोण किसके बराबर होगा? ये PQR के प्लस और कौन से कोण के बराबर होगा? ये RPQ के, यानी ये वाले एंगल कोण RPQ के। अर्थात हम बोल सकते हैं जो 65 अंश है वो बराबर होगा इस एंगल के सम्मुख जो भी एंगल बने हुए हैं इधर की साइड में, जो अंदर जो एंगल बने हुए कौन कौन से हैं? एक तो कोण x, कोण PQR पे कितना एंगल बना है? x अंश, और यहाँ पर कोण P पर कोण RPQ कितना बना है? 32 अंश। यहाँ से x अंश का मान कितना आ जाएगा? 65 माइनस का 32 अंश, तो कितना आ जाएगा? ये 33 अंश। यानी कोण x का मान होगा वो 33 अंश होगा, अर्थात ऑप्शन नंबर डी सही होगा। एक तरीका तो ये होगा। दूसरा तरीका कौन सा? दूसरा तरीका हम ये लगा सकते हैं, देखिए ये पूरा एंगल क्योंकि रेखी कोण है तो कितना होता है? 180, तो 180 ये 65 अंश है, तो हमारा कोण R निकाल लेते हैं हम यहाँ से। कोण QRP, कोण QRP कितना होगा? तो टोटल एंगल होता है 180 और 180 में से हम कितना घटा देंगे? 65 घटा देंगे यहाँ पर, तो कोण QRP कितना निकल आएगा यहाँ से? देखिए तो कितना निकलेगा? ये 115 अंश निकल आएगा। 115 अंश तो एंगल ही हो जाएगा ये वाला 115 अंश। और त्रिभुज के तीन अंतों कोणों का योग कितना होता है? 180। तो कहने का मतलब है कोण x अंश प्लस कोण 115 अंश और प्लस 32 अंश बराबर कितना होगा? 180 अंश। और हमें x अंश निकालना है तो 32 और 10 42 और 47, 180 में से और माइनस का 147 कर देंगे तो यहाँ पर बचेगा कितना? 33 अंश, यानी कि डी ऑप्शन सही है। तो आप किसी भी प्रकार से क्वेश्चन कर सकते हैं। यहाँ से आपको आसानी रहेगी, जो 65 अंश है वो इन दोनों अंतर्भुज जो कोण है उनके योगफल के बराबर होता है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 ये है आपका कि यदि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल 25:64 के समानुपात में है तो उनकी संगत भुजा का अनुपात हमें ज्ञात करना है। ऑप्शन दिया 25:64, बी दिया 8:5, सी दिया 5:8, डी दिया इनमें से कोई। देखिए हमने बताया था आपको पहले पार्ट में बताया था समरूप त्रिभुज और सर्वांग समत्रिभुज के कॉन्सेप्ट। समरूप त्रिभुज में कंडीशन क्या होती है कि अगर कोई दो त्रिभुज, जैसे मान के चले त्रिभुज ABC और समरूप त्रिभुज है PQR के, एक ABC त्रिभुज है दूसरा कौन सा? PQR त्रिभुज है, तो उनके क्षेत्रफल कितना दिया? 25:64। अगर ये दोनों कैसे त्रिभुज है? समरूप त्रिभुज है, तो कंडीशन ये होती है कि इनके क्षेत्रफल का जो अनुपात होता है इनकी भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। यानी कि ऐसे होता है कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल और कोण में क्या होता है? त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल। तो अगर इसमें से हम एक भुजा
लिखा होता है ए बी अपॉन पी क्यू, अगर लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो। यहाँ आएगा बी सी और अपॉन में कितना आएगा क्यू आर का वर्ग बराबर इधर से कितनी आएगी सी ए और अपॉन में कितना आएगा पी आर का वर्ग। यानी कहने का मतलब है इनके त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात है, यानी कि भुजा के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। यह कॉन्सेप्ट जानते हैं। क्षेत्रफल का अनुपात दिया है, भुजा का पूछा है तो काम क्या करेंगे, यहाँ क्षेत्रफल का लगाएंगे, इधर वर्गमूल ले लेंगे तो भुजा का अनुपात निकल आएगा। तो भुजा का अनुपात कितना हो जाएगा, भुजा का अनुपात ए की भुजा मान लेते हैं जैसे कि ए बी अपॉन पी क्यू मान लें हम, ए बी अपॉन पी क्यू। तो इसका इधर स्क्वायर है तो इधर वर्गमूल लिया जाएगा क्षेत्रफल का। तो क्षेत्रफल का 25 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 5 और 64 का कितना हो जाएगा 8। तो रेशियो कितना हो जाएगा 5 और 5 8, अर्थात इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नंबर 3 आपका कोण ए ई डी का हमें मान बताना है। कोण ए ई और डी, ये जो एंगल दिखाई दे रहा है ना ये वाला एंगल, इसका मान बताना है कितना होगा। जबकि ए दिया 85 अंश, बी 110 और सी दिया ऑप्शन 20 अंश और डी दिया है 70 अंश। देखिए ये त्रिभुज एबीसी है, इसमें ये कोण 45 अंश है, ये 25 अंश है और ये कोण डी पर कितना 40 अंश है। हमें कोण ए ई डी का मान बताना है, वो कितना निकल के आएगा। तो चलिए देखते हैं। पहले हम चलते हैं त्रिभुज एबीसी में, ये वाला त्रिभुज दिखाई दे रहा है ना आपको, इसमें चलते हैं। तो त्रिभुज एबीसी में जब त्रिभुज एबीसी की बात की जाएगी तो देखिए कोण बी डार्ट लिख लेते हैं, ये कोण ए प्लस कोण बी और प्लस कोण सी, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर कितना होगा, त्रिभुज के तीन अंत कोणों का कितना होता है 180 अंश। कोण में लिख लिया, वैसे कोण लिखा जाता है कोण एबीसी इस तरीके से। कोण ए का मान कितना 25 अंश प्लस कोण बी का मान कितना 45 अंश प्लस कोण सी का मान कितना 180 में से घटा देने से। तो देखिए 45 और 5 50 70, तो 180 में से माइनस का 70 किया जाएगा कितना निकलेगा 110 अंश। यानी ये जो एंगल निकल गया है वो कितना 110 अंश है। अच्छा अब देखिएगा ये संपूर्ण कोण कितना होगा, अगर ये एंगल भी निकाला जाए तो ये टोटल एंगल कितना होगा 180, तो 110 ही है। तो अगर बात की जाए कोण ईसीडी की बात करें तो कोण ईसीडी ये एंगल कितना होगा 110 और ये कितना होगा 70, ठीक है ना। ले भी सकते हो, आप डायरेक्ट कर सकते हैं। 110 अंश से पूरा रेखी कोण होता है 180 तो 70 अंश हो गया। हमें कौन सा कोण निकालना है, कोण एईडी। तो देखिए कोण एईडी कितना होगा, यही रहता है कि अगर किसी त्रिभुज की, ये त्रिभुज है ईसीडी, इसकी ई भुजा को हम आगे बढ़ा के ले जा रहे हैं, इस भुजा को आगे बढ़ा के ले जाए, तो ये बढ़ा हुआ कोण होता है वो इसके अंतर्मुखी जो कोण होते हैं अंदर की तरफ जो कि इसके सम्मुख होते हैं उन कोणों के योगफल के बराबर होता है। यानी कोण एईडी बराबर होगा कोण सी प्लस कोण डी। कोण सी का मतलब कोण ईसीडी, इसके बराबर होगा कोण ईसीडी प्लस कोण ईडीसी प्लस कोण ईडीसी के बराबर होगा। अर्थात कोण एईडी हमें निकालना था, एंगल एईडी, तो ईसीडी पे कितना होना था 170 निकला था ना 70 अंश और प्लस ईडीसी पे कितना होना 40 अंश। तो 70 और 40 जोड़ देंगे तो कितना आएगा 110 अंश। यानी जो एंगल बनेगा ये कितने का बनेगा 110 अंश का। अर्थात इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन दिया है, काफी अधिक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के ऊपर 3 प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकता है, वो तीनों क्वेश्चनों को हमने इस क्वेश्चन में मेंशन कर लिया है। फर्स्ट पार्ट ये आपका, सेकंड पार्ट ये, थर्ड पार्ट ये। देखते हैं क्वेश्चन क्या है। किसी त्रिभुज एबीसी की भुजा बीसी एसी एवं एबी के मध्य बिंदु क्रमशः कितने डीई व एफ है। एक बार क्वेश्चन पढ़ के बता दिया आपको मैंने। यदि त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल 72 सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो पहला पार्ट में ये पूछा है कि त्रिभुज डीईएफ का क्षेत्रफल बताइए। सेकंड पार्ट में पूछ रहा है त्रिभुज बीडीईएफ का क्षेत्रफल बताइए। थर्ड पार्ट में पूछ रहा है यदि त्रिभुज एबीसी का परिमाप 48 सेंटीमीटर हो तो त्रिभुज डीईएफ का परिमाप बताइए। देखिए पहले फिगर बनाते हैं, क्योंकि हमने इसका सेकंड पार्ट में आर्टिकल कर लिया है, जो भी इसका फॉन्ट थे वो हमने सभी देख लिए। देखते हैं दोबारा से त्रिभुज बना के कैसे बनता है इसे। देखिए ये त्रिभुज एबीसी बोल रहा है, त्रिभुज एबीसी। अब त्रिभुज एबीसी की भुजा बीसी एसी एवं एबी के मध्य बिंदु क्रमशः कितने डीईएफ है। बीसी का मध्य बिंदु कितना है डी, बीसी का मध्य बिंदु हो गया ए डी। अच्छा एबी एसी का मध्य बिंदु कितना है ई, एसी का मध्य बिंदु कितना है ई है और एबी का मध्य बिंदु कितना है एफ है, एबी का मध्य बिंदु कितना है एफ है। इसे मिला के अगर इनको मिला दें हम तो एक त्रिभुज बनके तैयार होगा जिसका नाम क्या है डीईएफ, डीईएफ। ठीक, चलिए अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं।
यह त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, देखो हमने कॉन्सेप्ट पढ़े थे वहां पर कि जो ये त्रिभुज बन के तैयार होता है, त्रिभुज डीईएफ का क्षेत्रफल अगर हमें निकालना है, फर्स्ट पार्ट जैसे पूछा है इसमें कि त्रिभुज डीईएफ का क्षेत्रफल कितना होगा, त्रिभुज डीईएफ का क्षेत्रफल, ये जो क्षेत्रफल होता है, ये वाला ये त्रिभुज बन के तैयार हुआ है, ये टोटल एबीसी त्रिभुज का कितना होता है 1/4, त्रिभुज डीईएफ का क्षेत्रफल होता है 1/4 इनटू एरिया ऑफ किसका, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, इसका कितना होगा 1/4 होगा, यानी 1/4। त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है 62 सेंटीमीटर, जब 4 से भाग देंगे तो कितना आएगा इसमें 18 सेंटीमीटर स्क्वायर होता है डीईएफ का। अच्छा देखिए एक कॉन्सेप्ट और होता है कि जितना एरिया इस डीईएफ का होगा उतना ही एरिया इस वाले सेकंड वाले त्रिभुज एफबीडी का होगा, उतना ही एरिया ईसीडी यानी तीसरे वाले त्रिभुज का होगा, उतना ही एरिया एएफई यानी चौथे वाले त्रिभुज का होगा, इसलिए इसका 1/4 ये निकलता है एरिया। ठीक, अच्छा देखिए सेकंड पॉइंट, दूसरा पॉइंट डीईएफ तो कौन सा होगा बीडीई, और ये कौन सा होगा ईएफ, और ये वाला होगा देखिए ये चतुर्भुज बीडीईएफ का क्षेत्रफल होता है, तो बीडीईएफ में देखिए त्रिभुज कितने आए सम्मिलित हो गए, एक त्रिभुज तो आया ये, यानी इस वाले पार्ट को जोड़ दें फर्स्ट वाले को और सेकंड वाले एरिया को, अगर दोनों त्रिभुज के एरिया को जोड़ दें तो हमें चतुर्भुज किसका निकल आएगा बीडीईएफ का। तो हमें जो सेकंड पार्ट में निकालना है चतुर्भुज बीडीईएफ का क्षेत्रफल, तो वो किसके बराबर होगा, पहले वाला एरिया कितना निकला 1 का डीईएफ का 18, और ये होते 4 इक्वल है, तो इसका भी कितना होगा बीडीएफ का कितना भी होगा 18, इसका भी 18 होगा, तो 18 कितने हो जाएंगे 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा थर्ड पार्ट देखें, थर्ड पार्ट में क्या पूछा है तीसरे वाले में, तीसरे वाले में बोल रहा है कि त्रिभुज एबीसी का परिमाप, इसका जो परिमाप है 48 सेंटीमीटर हो, तो हमें बताना है कि त्रिभुज डीईएफ का परिमाप कितना होगा, इसका भी हमने कॉन्सेप्ट देखा, त्रिभुज डीईएफ का जो परिमाप होता है छोटे वाले का वो इसका 1/2 होता है, एरिया 1/4 होता है बड़े वाले त्रिभुज के, जबकि परिमाप कितना होता है, त्रिभुज डीईएफ का जो परिमाप होगा वो कितना होगा 1/2 त्रिभुज एबीसी का परिमाप। देखिए यहाँ पर अब आपको बता रहे हैं इसलिए ऐसे डिटेल में लिख रहे हैं, एग्जाम में आप डायरेक्ट भी जो भी बुकलेट मिलती है उसमें डायरेक्ट फिगर में क्वेश्चनों को कर सकते हैं। तो 1/2 इंटू त्रिभुज एबीसी का परिमाप, त्रिभुज एबीसी का परिमाप दिया कितना 48, तो 48 में 2 से भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा 24 सेंटीमीटर, यानी त्रिभुज डीईएफ का परिमाप कितना होगा 24 सेंटीमीटर होगा। तो देखिए इस प्रकार ये कॉन्सेप्ट है जिसका हम ये क्वेश्चन देखेंगे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है एक समद्विबाहु त्रिभुज की परिमिति, परिमिति यानी परिमाप 14 सेंटीमीटर है, और बात की गई है समद्विबाहु त्रिभुज की, तथा बराबर भुजाओं से, जो समद्विबाहु त्रिभुज में 2 भुजा बराबर होंगी, उन बराबर भुजाओं से भुजा तथा तीसरी भुजा, जो तीसरी भुजा बचती है का अनुपात कितना है 5:4 है। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना हमें ये बताना है, ए ऑप्शन दिया रूट में 21 सेंटीमीटर, बी दिया 2 रूट 21 सेंटीमीटर स्क्वायर, तीसरा जो सी है वो दिया रूट में 21 बटे 2 सेंटीमीटर, डी है नन ऑफ दीज अर्थात इनमें से कोई भी। तो देखिए पहले एक समद्विबाहु त्रिभुज बनाते हैं, मान लिया कि ये हमारा समद्विबाहु त्रिभुज है, ये वाली भुजाएं दोनों कैसी हैं समान है, ए बी सी है। समद्विबाहु त्रिभुज के लिए बोल के आ रहा है कि परिमिति कितनी दी है इसकी 14 सेंटीमीटर है, तो परिमिति या फिर परिमाप होता कितना है, परिमाप बोलना है या परिमिति बोलना है 2s कितना दिया है 14 सेंटीमीटर है, तो इसका अर्ध परिमाप यानी s कितना हो जाएगा 14/2 सेंटीमीटर, अर्थात कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर, इसका ये अर्ध परिमाप हो गया। अच्छा देखिए तथा बराबर भुजाओं से, तो बराबर भुजा हमारी में ए बी और कौन सी है बी सी, ये बराबर भुजाएं, बराबर भुजाओं से तीसरी भुजा कौन सी हो जाएगी ए सी, का अनुपात कितना है 5:4 है, कहने का मतलब है ये भुजा 5 है, ये वाली 5 है, ये कितना है 4, क्योंकि बराबर भुजाओं से तीसरी भुजा का अनुपात 4 है, तो बराबर भुजा ये हो गई, तो बराबर भुजा का रेशियो कितना दिया 5, तो इसका भी 5 होगा, इसका भी 5, जो तीसरी भुजा बचती है ए सी उससे रेशियो कितना है इसका 4। इस त्रिभुज का हमें क्या बताना है, क्षेत्रफल हमें बताना है। तो देखिए समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो ये रोज फॉर्मूला होता है एरिया निकालने के लिए डेल्टा
रूट में एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी इसमें लगा देंगे फॉर्मूले में। तो एस कितना, ए बी सी डी साइड होती है, ए बजाय आपने ए मान ली, बी ए मान ली, सी ए मान ली, समद्विबाहु त्रिभुज है तो दोनों समान होगी, ये भी ए कहलाएगी, ये भी ए कहलाएगी, यानी बराबर का काम करेगी। देखिए रखते हैं इस फॉर्मूले में। तो एस कितना है, अर्धपरिमाप 7 है, और एस माइनस ए यानी 7 में से पहले ए बजाय ए मान लेते, 7 में से 5 घटाएंगे कितना आएगा, इनटू में 2। एस माइनस बी 7 में से फिर दोबारा से 5 घटाएंगे कितना आएगा, इनटू में 2। एस माइनस सी 7 में से 4 घटाएंगे इनटू में कितना आएगा, 3। तो देखिए कितना बनता है, 7 का 3 से गुणा कर लिए तो देखो 21, और इनटू 2 का 2 से गुणा करोगे कितना हो जाएगा 4, और 4 का वर्गमूल कितना होगा 2, तो ये आएगा 2√21। क्योंकि एरिया निकालना है तो मात्रा क्या हो जाएगा इसका, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन सही है, तो अर्थात इसका बी ऑप्शन सही है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। नहीं क्वेश्चन दिया हुआ है, ये माध्यिका के ऊपर है, हमने माध्यिका को जिक्र आपका थ्योरेटिकल पार्ट में किया था, पार्ट 1 में। किसी त्रिभुज एबीसी की दो माध्यिका दी हुई है, एडी और बीई, समकोण बनाते हुए, वो कैसे बनाती है, समकोण बनाते हुए जी पर काटती है। यदि एडी बराबर कितना दिया हो 9 सेंटीमीटर तथा बीई बराबर कितना दिया हो 6 सेंटीमीटर, तो बीडी की लंबाई कितनी होगी हमें बताना। देखिए पहले त्रिभुज बना लेते हैं। एक हमने त्रिभुज बनाया ए बी सी, तो क्वेश्चन लेते हैं। त्रिभुज एबीसी की दो माध्यिका ए डी, तो पहली माध्यिका हमने मानी है, कौन सी मानी, माध्यिका ए डी, ये डी पॉइंट पर है ए डी, और दूसरी कौन सी है बीई, दूसरी है बीई, बी और ये कौन सी है ई। समकोण बनाते हुए, ये समकोण बनाती है यहाँ पर, यानी कितने एंगल है यहाँ पर 90 अंश है, ये 90 अंश का कोण है। समकोण बनाते हुए किस पर काटती है, जी पर, ये पॉइंट है इसका नाम क्या है जी है, जी पर काटती है। यदि ए डी बराबर कितना दिया हो 9 सेंटीमीटर, ये टोटल डिस्टेंस कितनी है 9 सेंटीमीटर है, तथा बीई, ये वाली बीई डिस्टेंस कितनी है टोटल, ये 6 सेंटीमीटर है। तो बीडी की लंबाई कितनी होगी, हमें ये वाली लंबाई जो बीडी लेंथ है ये हमें बतानी है। तो देखिए माध्यिका का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि ये सेंट्रोइड होता है, यानी केंद्रक या फिर गुरुत्व केंद्र। तो ये जो माध्यिका है वो कितने रेशियो में डिवाइड होती है, 2:1 में। जो केंद्रक है ऐसे कितने में डिवाइड करता है, 2:1 में, हमने पढ़ा है। ऐसे ये सेंट्रोइड है क्योंकि बी से खींची हुई है, तो कितने रेशियो में डिवाइड करेगी इसे, 2:1 में, यहाँ लिख दिया। ठीक, तो चलिए देखते हैं। पहले काम करते हैं माध्यिका एडी पर। देखिए जो माध्यिका एडी की कुल लंबाई कितनी है 9 सेंटीमीटर है, और इसने रेशियो में कितने डिवाइड हुई है 2:1 में। तो 2:1 का मतलब हो गया 3 का मान कितना दिया है 9 सेंटीमीटर, तो 1 का मान कितना हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। तो कहने का मतलब है देखिए ये तो रह जाएगी 6 सेंटीमीटर क्योंकि 2:1, तो ये ऊपर बचेगी 6 सेंटीमीटर, और इधर कितना 1, तो 1 का मान कितना 3, तो यानी कि ये वाली जो दूरी है जी से लेके डी, ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस देखिए यहाँ पे दिया है, ये कितनी होगी 3 सेंटीमीटर। क्योंकि हमें बीडी का काम इस वाले त्रिभुज से मतलब है, हमें बी डी जी वाले त्रिभुज से, इससे हम काम करेंगे। चलिए अब दूसरी माध्यिका पर काम करते हैं बीई पर। माध्यिका कौन सी ली हमने, बीई, इसकी देखिए टोटल लेंथ कितनी है 6 सेंटीमीटर, और ये भी कितने में डिवाइड होगी 2:1 में। तो 2:1 यानी 2:1 का मतलब हो गया 3 की वैल्यू टोटल कितनी है 6 सेंटीमीटर है, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 सेंटीमीटर। और हमारा इधर से इस वाले त्रिभुज से मतलब हमें, क्योंकि हमें बीडी लेंथ निकालनी है, तो 2:1 का मान निकालेंगे तो 2 दूनी 4, अर्थात ये वाली जो डिस्टेंस है, जो बीजी डिस्टेंस है, ये कितनी होगी 4 सेंटीमीटर होगी। ठीक है ना। अगर इसका देखना चाहो तो ये कितनी बचेगी, इधर रहेगी जो 2 सेंटीमीटर रहेगी। हमें मतलब है इस वाले से, हमें काम किस पर करना है, इस वाले त्रिभुज में। कौन सा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज, ये डिटेल में लिखा दिया है, आप शॉर्ट कर सकते हैं एग्जाम के अकॉर्डिंग, बी जी डी में। तो देखिए 90 अंश के सामने क्या कर्ण होती है, तो कर्ण कौन सी है बीडी, तो बी डी स्क्वायर यानी कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो लंब का वर्ग देखिए प्लस आधार का वर्ग कितना होगा, जी डी स्क्वायर प्लस बी जी स्क्वायर। देखिए जी डी कितनी वैल्यू निकली थी 3, तो 3 का मान कितना हो जाएगा 9, और बी जी 2 का मान था ना 2 दूनी 4, यानी कितनी वैल्यू थी 4, तो 2 का वर्ग करोगे कितना हो जाएगा, यानी कि 4 बन जाएगी। बी जी का मान देखिए, बी जी का मान कितना है, बी जी का मान कितना है 4, तो 4 का वर्ग करोगे तो 4 का वर्ग कितना हो जाएगा 16, ये बी डी स्क्वायर आया।
तो यहाँ से बी डी का मान कितना आएगा 16 में 25, 25 का वर्गमूल करेंगे तो कितना आ जाएगा 5, यानी 5 सेंटीमीटर। ये जो बी डी डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी 5 सेंटीमीटर, जो कि क्वेश्चन में पूछे अर्थात इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इस तरीके से माध्यिका के कॉन्सेप्ट से इस क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि ओ त्रिभुज एबीसी का परिकेंद्र है, परिकेंद्र के ऊपर क्वेश्चन है, और कोण ओबीसी का मान कितना दिया हुआ है 35 अंश हो, तो कोण बीएसी का हमें मान बताना है। देखिए पहले एक त्रिभुज और परिकेंद्र बना लेते हैं। देखिए ये परिकेंद्र का कंडीशन है, और ये मान लेते हैं ए पॉइंट है, ये कौन सा बी पॉइंट है और ये कौन सा सी पॉइंट है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखिए, यदि ओ त्रिभुज एबीसी का परिकेंद्र है और कोण ओबीसी, तो ओ यहां पर होगा, इस तरीके से कंडीशन बनती है। भुजाओं का जो लंबवर्धक किया जाता है भुजाओं से आता है इस तरीके से ऐसे। तो देखिए यहाँ पर तो ओ होगा यहाँ पर। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखिए, ओ त्रिभुज एबीसी का परिकेंद्र है, ओ एक परिकेंद्र है, और कोण ओबीसी, देखिए कोण ओबीसी, एंगल ओबीसी, तो ये वाला एंगल कितना दिया हुआ है 35 अंश दिया हुआ है। तो कोण बीएसी, कोण बीएसी ये वाला एंगल पूछ रहा है क्वेश्चन में। देखिए ओ और बी, ओ से लेके बी क्या कहलाएगी इसकी त्रिज्या कहलाएगी, और ओ से लेके सी ये भी क्या कहलाएगी त्रिज्या, तो बराबर होगी। और किसी भी त्रिभुज में अगर दो भुजाएं बराबर तो एंगल भी बराबर होंगे। तो ये 35 अंश है, तो ये भी कितना होगा 35 अंश होगा। डायरेक्ट इसी में कर देते, लेकिन कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि क्यों हुआ है, क्योंकि ओ बी बराबर ओ सी है, तो इसलिए कोण बी बराबर होगा एंगल कोण सी के, तो इसलिए 35 है, तो ये कितना हो जाएगा 35। अच्छा त्रिभुज के तीनों अंत कोणों का कितना होता है 180, तो 35 और 35 कितने हो गए 70। तो ये एंगल जो बचा हुआ है ये वाला एंगल है वो कितना होगा 110 है, मान लिख देते हैं अपने ये पे लिख देते हैं 110 अंश होगा, ठीक, यानी ये कोण 110 अंश है। अब हम जानते हैं परिकेंद्र के केस में, परिकेंद्र के केस में क्या होता है कि परिधि पर बने कोण का जो सेंटर पर कोण होता है ये डबल होता है, ये वाला डबल होता है, जबकि परिधि वाला कितना होगा जस्ट इसका हाफ होगा। हमें कोण बताना कौन सा था, हमें बताना था कोण बीएसी का मान, कोण बीएसी का मान, तो कितना होगा जस्ट हाफ होगा किस वाले कोण से, कोण बीओसी जो कि सेंटर पे बना है, इसके बीओसी सेंटर मतलब परिकेंद्र पर बना हुआ है। तो 1/2 कोण बीओसी का मान कितना 110 अंश है। तो जब काटेंगे तो कितना आंसर आएगा 55 अंश, यानी इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल क्रमशः, समरूप त्रिभुज का कैसा क्षेत्रफल क्रमशः 121 सेंटीमीटर स्क्वायर और 64 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि पहले त्रिभुज की माध्यिका 1.21 सेंटीमीटर है तो दूसरे त्रिभुज की संगत माध्यिका क्या होगी ये हमें बताना है। तो देखिए जो भुजाओं में कंडीशन होती है वही सेम माध्यिका में कंडीशन होती है, क्योंकि मान के चलेगा त्रिभुज एबीसी दो त्रिभुज है और दूसरा त्रिभुज है त्रिभुज पीक्यूआर, ये दोनों त्रिभुज पीक्यूआर और एबीसी कैसे समरूप त्रिभुज है, समरूप त्रिभुज है। तो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, त्रिभुज एबीसी का एरिया या फिर क्षेत्रफल अपॉन में त्रिभुज पीक्यूआर का क्षेत्रफल जो होता है वो भुजाओं के रेशियो के अनुपात के बराबर होता है, भुजाओं का जो अनुपात होता है उसके वर्ग के बराबर होता है। इसी प्रकार ये माध्यिका में काम करता है, जैसे भुजाओं में वैसे माध्यिका में सेम कंडीशन, त्रिभुज एबीसी की माध्यिका का वर्ग होगा, माध्यिका का अपॉन त्रिभुज पीक्यूआर की माध्यिका के रेशियो के वर्ग के बराबर होता है। सेम कंडीशन लगनी है। अच्छा देखिए हमें बताना क्या है कि पहले त्रिभुज की माध्यिका मान के चले कि एबीसी की दे दी है, तो दूसरे त्रिभुज अर्थात पीक्यूआर की माध्यिका उसने पूछी है, वैल्यू लगा देते हैं। त्रिभुज एबीसी की क्षेत्रफल क्रमशः कितने, पहले का दिया 121 सेंटीमीटर, अच्छा दूसरे का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है 64 सेंटीमीटर, बराबर त्रिभुज एबीसी की पहले की माध्यिका कितनी दी है 1.21 और त्रिभुज पीक्यूआर की माध्यिका हमें निकालनी है, मान लेते हैं x है या फिर y x मान लेते हैं। तो मान लीजिए हमने x का मान निकाला है, त्रिभुज पीक्यूआर की माध्यिका कितनी x है, इधर स्क्वायर है तो इधर वर्गमूल ले लेंगे, तो वर्गमूल लेंगे तो 121 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 11 और 64 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 8। अच्छा इधर कितना बचेगा 1.21 और अपॉन में कितना है x, हमें x का मान निकालना था यहाँ से, तो देखिए x बराबर कितना हो जाएगा, x इधर लाएंगे 1.21 into 8 और डिवाइड में कितना आ जाएगा 11, यहाँ से 0 बढ़ा लीजिए, मैं 2 0 इधर कर लिए, तो 121 है 11 से काटेंगे तो 11 से 121 कितने कर लेंगे 11 बार, तो कितना आ जाएगा ये 88 और डिवाइड में कितना आएगा 1 यानी कि 100 और 100 का जब 88 भाग देंगे तो कितना आएगा 0.88 सेंटीमीटर,
यानी जो x का मान है त्रिभुज PQR की माध्यिका दूसरे वाले त्रिभुज की माध्यिका कितनी निकलेगी 0.8 सेंटीमीटर, अर्थात इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन होगा किसी त्रिभुज ABC में, ये त्रिभुज ABC है ABC, किसी त्रिभुज ABC में कोण B तथा कोण C को समद्विभाजक बिंदु, कोण B का समद्विभाजक बिंदु और कोण C का समद्विभाजक बिंदु, जैसे कि ये समान दो पार्ट में डिवाइड करके ऐसे बना लेते हैं, तो ये किसको मिलता है बिंदु O पर मिलता है। कोण B का समद्विभाजक किया, कोण C का समद्विभाजक किया है, तो कोण B तथा कोण C का समद्विभाजक अंतःकेंद्र वाला केस था ना, वही कंडीशन आती है यहाँ पर, क्योंकि लंबवर्धक किस में होता है अंतःकेंद्र वाले केस में, और जो भुजाओं का लंबवर्धक किस में होता है परिकेंद्र वाले केस में। कोण B तथा कोण B को समद्विभाजक बिंदु O पर मिलता है। कोण A कितना दिया हुआ है 70 अंश दिया हुआ है, तो कोण BOC बताना है, कोण BOC का मान ज्ञात करना है। अगर ये परिकेंद्र होता इससे इसमें होता है, इसके तीनों शीर्षों से अगर वृत्त आता तो परिकेंद्र वाला केस लगाते, वही जो सेंटर में कोण उसका ये वाले में सेंटर में कोण होता है, परिधि वाले कोण का डबल होता है, यहाँ पे परिकेंद्र का तो केस है नहीं। यहाँ पर कौन सा केस होता है, तो कोण हमें कौन सा बताना है कोण BOC, तो देखिए कोण BOC अंतःकेंद्र वाले कंडीशन जो उसमें अप्लाई होती है वही अप्लाई यहाँ पर होती है, क्योंकि कोणों को यहाँ पे लंबवर्धक किया गया है। तो कोण BOC का मान कितना होगा 90 अंश प्लस 1/2 कोण BAC, 90 अंश जो सेंटर में बना कोण होगा उसका मान कितना होता है 90 अंश आता है, प्लस 1/2 इसकी जो यहाँ पर जो मतलब इसके शीर्ष पर बने कोण का आधा होता है, 90 अंश प्लस 1/2 कोण BAC का मान कितना 70 अंश, काटेंगे तो कितना आएगा 35, और 90 में 35 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 125 अंश, अर्थात इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ये इसका मान होगा 125 अंश। ठीक है, परिकेंद्र की अगर कंडीशन होती है इसके शीर्षों से वृत्त होकर गुजरता तो इस सेंटर में बना कोण 70 का कितना हो जाता है डबल, यानी 140 अंश होता है। ठीक है ना, चलिए क्वेश्चन है एक समकोण त्रिभुज के लिए फैक्ट पे आधारित क्वेश्चन होते हैं जो काफी अधिक इंपॉर्टेंट रहते हैं, डायरेक्टली एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक समकोण त्रिभुज में अन्य दो कोण होंगे, ए ऑप्शन है एक कोण, बी अधिक कोण, सी है समकोण, डी है नन ऑफ दीज। तो एक समकोण त्रिभुज में हमेशा जो अन्य दो कोण होते हैं कौन से होते हैं ऋण कोण, अर्थात इसका ये ऑप्शन सही है। बात समकोण की नहीं, किसी भी त्रिभुज में जो अन्य दो कोण होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं ऋण कोण होते हैं। सेकंड क्वेश्चन है त्रिभुज के शीर्ष से, अगर शीर्ष से उसके सामने की भुजा के, कोई त्रिभुज है और शीर्ष से सामने की भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखाखंड को क्या कहते हैं माध्यिका कहते हैं, ये हमने पढ़ाया आपको पहले वाली क्लास में। अच्छा क्वेश्चन है किसी त्रिभुज के शीर्षों के समदूरस्थ बिंदु को क्या कहते हैं, त्रिभुज के शीर्षों के समदूरस्थ बिंदुओं को क्या कहते हैं हम, तो उसे परिकेंद्र कहते हैं, अर्थात इसका ये ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी त्रिभुज में माध्यिकाओं के संगामी बिंदु को क्या कहते हैं, तो किसी भी त्रिभुज में जो माध्यिकाओं के संगामी बिंदु होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, जो माध्यिका मिलती है वो केंद्रक अर्थात सेंट्रॉइड कहलाता है। तो देखिए इस प्रकार हमने त्रिभुज से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटी थी सभी क्वेश्चनों को कंप्लीट रूप से यहाँ पर कवर कर लिया है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। धन्यवाद।